हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज फिर मैं पेरेंट्स की क्वेश्चन आंसर की वीडियो लेके आया। तो वीडियो आपको शुरू से लास्ट तक देखना पड़ेगा, तब जाके कौन सा पेरेंट्स का क्या क्वेश्चन था, किसको आंसर मैंने दे दिया, तो आप लोग सुन पाओगे। और सारे पेरेंट्स को वीडियो शुरू से लास्ट तक देखने के लिए मैं ये बोलूँगी, शायद आपको बच्चों में भी ये प्रॉब्लम हो और आपको ये बात पता लगे मेरे आंसर सुन के, शायद आपको भी अच्छा रिज़ल्ट मिल जाए। इसलिए वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। और मैं शायद सारे पेरेंट्स का तो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकती हूँ, जितना हो सके मैं आज दे देती हूँ, क्योंकि मैसेज में रिप्लाई करके डिटेल्स बताना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना लेती हूँ। हर सैटरडे को पेरेंट्स का क्वेश्चन आंसर का वीडियो मिलेगा। जितना पेरेंट्स का क्वेश्चन का आंसर मैं इसके अंदर कवर कर सकूँगी उतने पेरेंट्स का करूँगी, तो आप लोग वीडियो देखते रहिए। पहला क्वेश्चन है सोनिया शुक्ला पेरेंट्स की। सोनिया शुक्ला का जी का और मतलब क्वेश्चन था उन जे बच्चे का हाइपर एक्टिविटी और ग्रोस मोटर स्किल क्या सेम है। हाइपर एक्टिविटी का मतलब थकने वाला काम होता है जो करके बच्चा थक जाता है, और ग्रोस मोटर का मतलब ये होता है बॉडी का जो बड़ा बड़ा मतलब जॉइंट होता है, जैसे पैर का, लेग का, हाथ का, शोल्डर का, मतलब बिग जॉइंट का जो प्रॉब्लम होता है, जैसे बच्चा चलते चलते गिर जाता है तो छोटा छोटा मांसल पेशी का जो लो टोन होता है उसको कहता है फाइन मोटर स्किल। और बिग मांसल पेशी का जो लो टोन होता है मतलब कमज़ोर होता है उसको कहता है ग्रोस मोटर स्किल। तो दोनों काम मतलब ग्रोस मोटर स्किल करके भी बच्चा थक जाता है, इसलिए मतलब ये भी ग्रोस मोटर स्किल भी हाइपर एक्टिविटी के अंदर आता है। लेकिन हाइपर एक्टिविटी का नाम इसलिए ये है जो वो एक्टिविटी करके बच्चा थक जाता है। ग्रोस मोटर का स्किल का एक्टिविटी करके भी बच्चा थक जाता है। तो आप मतलब दोनों एक्टिविटी थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मतलब एक जैसे ही काम है। ग्रोस मोटर में भी बच्चा थक जाता है, काम डाउन हो जाता है, और हाइपर एक्टिविटी में तो बच्चा थक ही जाता है और काम डाउन तो होता ही है। तो इसलिए दोनों एक्टिविटी करने की ज़रूरत पड़ता है। ये नहीं है आप सिर्फ हाइपर एक्टिविटी करोगे और ग्रोस मोटर स्किल की एक्टिविटी नहीं करोगे तो आपका बच्चे का पूरा बॉडी में बैलेंस आ जाएगा। ग्रोस मोटर का स्किल में बच्चे का पैर का मसल टोन, हाथ का, फिर पूरा बॉडी का मसल टोन स्ट्रांग करने का एक्टिविटी होता है। और हाइपर एक्टिविटी में भी ऐसे एक्टिविटी होता है जिसमें बच्चे को मतलब ग्रोस मोटर स्किल स्ट्रांग बनाता है। ग्रोस मोटर मतलब बिग मसल पेशी स्ट्रांग बनाता है, जैसे जंपिंग हाइपर एक्टिविटी में भी आता है, ग्रोस मोटर स्किल में भी आता है। क्योंकि जंपिंग पैर से करना होता है तो पैर का मसल पेशी स्ट्रांग होने की ज़रूरत पड़ता है, तो ये ग्रोस मोटर स्किल में भी आता है, हाइपर एक्टिविटी में आता है। तो हाइपर एक्टिविटी और ग्रोस मोटर स्किल मिलता जुलता है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। बस हाइपर एक्टिविटी का मतलब काम डाउन करना जो ज़्यादा हाइपर होता है, और ग्रोस मोटर का स्किल बिग मसल पेशी का टोन लो टोन से स्ट्रांग बनाना। बस ये है आपका क्वेश्चन का आंसर। आपको दोनों एक्टिविटी करने की ज़रूरत है। सेकेंड पेरेंट्स का क्वेश्चन है ध्रुव मेहता। उनका क्वेश्चन है उनका बच्चा 14 ईयर्स की है, स्पीच नहीं है, तो उसका बच्चा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो 14 ईयर्स की बच्चा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी आप अगर जितना अभी भी सिखाओगे, खाली छोड़ने से और बैठे रहने से तो कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाला नहीं है। इसलिए अभी भी आप अपना तरफ से जो कुछ भी सिखाना चाहते हो उसको पीछे लगे रहो तो सीख ही जाएगा, ऐसे बात नहीं है। लेकिन आप ये मत सोचो मेरा बच्चा बड़ा हो गया तो मैं नहीं करूँगी, तो आप छोड़ दोगे तो और भी पीछे चला जाएगा। तो उससे तो बेटर है पूरा इम्प्रूवमेंट ना आए, कुछ तो इम्प्रूवमेंट आए, इसलिए आपको एक्टिविटी करने की ज़रूरत है। स्पीच का भी मेरे चैनल पे काफ़ी वीडियो है, स्पीच और लैंग्वेज की। हर एक एक्टिविटी कराओ, माउथ एक्सरसाइज कराओ, वाइब्रेट एक्सरसाइज कराओ, माउथ का 3-4 एक्टिविटी है, ब्लोइंग कराओ, स्पीच लैंग्वेज की जितना एक्टिविटी है वो देखो और एक नोटबुक में लिखो। आप प्रैक्टिस करते रहो, कुछ तो सीखेगा, ऐसे बात नहीं है। प्रैक्टिस करने से कभी हारता नहीं है, अगर प्रैक्टिस करने से बच्चे बहुत कुछ सीखता है। 14 ईयर्स हो गया कोई बात नहीं, फ्री छोड़ने से 14 ईयर्स की बच्चा 2 साल की बच्चा जैसे भी नहीं रहेगा, 2 महीना की बच्चा बराबर समझदारी हो जाएगा। तो 2 महीना की बच्चे बराबर समझदारी बनाने से तो अच्छा है हम उसके साथ अभी भी एक्टिविटी करें, खाली ना छोड़े। तो प्लीज़ मतलब मैं अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करूँ आप उसको खाली मत छोड़ो। 14 साल हो गया कोई बात नहीं, अभी भी जो कुछ भी आप सिखाना चाहते हो कुछ तो सीखेगा, ऐसे नहीं है जो बिल्कुल नहीं सीखेगा, कुछ सीखेगा ही सीखेगा। इसलिए आपको अभी भी उसको बिजी रखना है, उसको नीड के हिसाब से आप एक्टिविटी कराओ। अगर
थेरेपी लेने में मुश्किल हो तो मेरे चैनल फॉलो कर सकते हो, उसमें भी काफ़ी एक्टिविटी है, आप कराओ तो बच्चे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेगा, समझदारी बढ़ेगा। तो आप करते रहो, मतलब पेशेंस नहीं छोड़ो और ये मत सोचो आपका बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, अभी भी टाइम है, कर सकते हो। तो एक्टिविटी कर। हरप्रीत विराग जी का कहना है उनके बच्चों में पेंसिल होल्डिंग का प्रॉब्लम था। मेरा एक्टिविटी देख के पेंसिल होल्डिंग सीख गया और ट्रेसिंग भी आ गया A to Z, लेकिन इंडिपेंडेंटली खुद से नहीं लिख पा रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, ये तीनों लाइन आपको सिखाना पड़ेगा। तो बच्चा जब स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और सेमी सर्केल ये सब कुछ सीख जाता है, उसके बाद बच्चे को अल्फ़ाबेट लिखाना आसान होता है। और आप पेंसिल से पहले आप फिंगर से पाउडर के ऊपर या ग्लिटर के ऊपर या आटा के ऊपर आप लिखाना सिखाइए। तो फिंगर से लिखेगा तो बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा। तो आपको स्लांटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और सेमी सर्कल बनाना सिखाना है। अल्फ़ाबेट लिखने में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अथर्वा को पहले मैंने ये मतलब लाइन सिखाया, स्लांटिंग, स्लीपिंग और स्टैंडिंग और सेमी सर्कल। ये सिखाने के बाद हैंड पकड़ के जब लाइन का कॉन्सेप्ट अच्छा से आ गया, राइट मतलब ट्रेसिंग करना, खुद से लिखना, खुद से बनाना ये वाला लाइन, तो उसके बाद ही अथर्वा को मैं जब बोलती थी 2 साइड से स्लांटिंग लाइन लगाओ, मिडिल से स्लीपिंग लाइन लगाओ, तब जाके ए बनेगा। तो ऐसे करके अथर्वा को आ गया राइटिंग करना। तो आप भी ऐसे प्रैक्टिस करो, पहले लाइनें सिखाओ, उसके बाद आपका बच्चे को राइटिंग सिखाओ, तो आपका बच्चा सीख जाएगा। नेक्स्ट पेरेंट्स मामा के अंश, उनका क्वेश्चन था हाइपर एक्टिविटी करने के बाद उनका बच्चा सो जाता है। तो उनका बच्चा 4+ है, 4 years 2 month की है। तो मैं तो उनको बोलूँगी आप अगर 1 घंटा हाइपर एक्टिविटी कराओ और डॉक्टर से आप बात करो क्यों बच्चा मतलब सो जाता है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्योंकि अथर्वा और अगर आपका बच्चा हाइपर ना हो तो आपको हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मल हाइपर एक्टिविटी है जिसमें ग्रोस मोटर स्किल की है वो कराइए। और जिम बॉल पे ज़्यादा जंपिंग मत कराइए, बैक में थोड़ा सा प्रेशर दे दीजिए और जिम बॉल के ऊपर लेटा के अप डाउन कराइए, थोड़ा थोड़ा कराइए, ज़्यादा मत कराइए। और डॉक्टर से आपको दिखाना है और बात करना है जो कि वो इतना जल्दी थक जाता है और सो जाता है। तो ये बच्चा तो इतना जल्दी सोता नहीं है, तो आपको डॉक्टर के साथ बात करना पड़ेगा, शायद उसका एनर्जी लेवल कम होगा इसलिए। तो आप देखो कैसे आपका बच्चा बिहेव करता है, तो आप हाइपर एक्टिविटी कम करा दो। नेक्स्ट पेरेंट्स लिमी की भी एक्चुअली उनका कहना है जे इकोलोलिया कैसे ख़त्म करे और बच्चा मतलब 2 वर्ड की कम्युनिकेशन कैसे मीनिंगफुल बोले। तो मीनिंगफुल बोलने के लिए बच्चे को मीनिंगफुल वर्ड सिखाना है, हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट का नाम पहचान कराना है। जब बच्चा ऑब्जेक्ट को पहचानेगा तब भी बच्चा मीनिंगफुल बोलेगा। मैं काफ़ी वीडियो में बताया है, अगर बच्चा ऑब्जेक्ट का पहचान नहीं है या कॉन्फिडेंस के साथ ऑब्जेक्ट नहीं पहचाना तो बच्चा मीनिंगलेस बोलेगा, मीनिंगफुल नहीं बोल पाएगा। इसलिए हर एक ऑब्जेक्ट को पहले पहचान कराइए, उसके बाद आप मीनिंगफुल बात करना सिखाने की कोशिश कराइए। पहले हर एक ऑब्जेक्ट पहचाने बच्चा, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप देखा और बच्चा खुद से नाम बोल पाए तो बच्चा जाके मीनिंगफुल बोलेगा। तो और इकोलोलिया कैसे ख़त्म करना है, जैसे सेल्फ टॉक इकोलोलिया सेम होता है, बच्चा खुद से बोलता रहता है, रिपीट करता रहता है, जो सुनता है वही रिपीट करता रहता है। तो ये एक दिन में ख़त्म नहीं होता है, 2-3 साल भी लग सकता है। तो आपको हाइपर एक्टिविटी करने की ज़रूरत है और बच्चे को फ्री छोड़ना ही नहीं। बच्चे को जितना आप ज़्यादा टाइम फ्री छोड़ेंगे उतना मतलब ज़्यादा ही करेगा इकोलोलिया। इसलिए बच्चे को हमेशा इंगेज रखना है एक्टिविटी में और मतलब सेल्फ टॉक करने की मतलब इकोलोलिया करने की मौका ही नहीं देना। बार बार जो बोलता रहता है उस टाइम आपको डिस्टर्ब करना है, दूसरी एक्टिविटी में इंगेज करना है। और सेल्फ टॉक को कैसे मैंने अथर्वा के साथ कंट्रोल किया उसका भी 2 वीडियो है, आप प्लीज़ देख सकते हो, देख लो तो आपको और भी अच्छा से आइडिया आ जाए। पेरेंट्स चंचल अग्रवाला, उनका कहना है उनका बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार रहता है और खाने में भी प्रॉब्लम है, हर एक चीज़ खाता नहीं है और मीठा खाना चाहता है, तो उन्होंने क्या करे। तो चंचल अग्रवाल जी, आपको तो फर्स्ट बच्चे को डॉक्टर दिखाना है और उसको इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए मेडिसिन मिलता होगा, डॉक्टर ने आपको कोई डिसीजन देगा और बच्चे को हेल्दी फूड देना है और थोड़ा थोड़ा कोशिश करना है। अगर कोई भी खाना भी ना चाहे बच्चे को अगर 2 टाइम दूध अच्छा से पिलाओ, बादाम खिलाओ, बनाना खिलाओ
मतलब थोड़ा थोड़ा करके अच्छा हेल्दी फूड खिलाना है, तो बच्चे धीरे धीरे इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। और डॉक्टर से मतलब विटामिन का और इम्यूनिटी पावर की मेडिसिन भी लेना पड़ेगा। मैंने अथर्वा के लिए इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए सेप्टिलिन यूज़ किया था। आप डॉक्टर से पूछ के यूज़ कर सकते हो। मेरा डॉक्टर अथर्वा को हिमालय कंपनी का सेप्टिलिन मेडिसिन दिया था इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, और विटामिन का दिया था A to Z मल्टीविटामिन मेडिसिन, वो मैंने अथर्वा के साथ पिलाया। अथर्वा भी बहुत बीमार पड़ता था, मतलब 6 साल तक अथर्वा बहुत ज़्यादा ही बीमार पड़ा। 4 बार अथर्वा हॉस्पिटल गया, मतलब एडमिट हुआ था हॉस्पिटल में बुखार की चक्कर में। तो हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था, इतना ज़्यादा हर हफ्ते में मेरा बच्चा बीमार पड़ता था। इसलिए आप टेंशन मत करो, 5 साल के बाद धीरे धीरे, और हमेशा कोशिश रखना है बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके न्यू खाना टेस्ट कराना है। मतलब ईटिंग प्रॉब्लम का एक वीडियो मेरे चैनल पे है, मैंने कैसे अथर्वा को खाने में इम्प्रूवमेंट किया, वो आप देख लीजिए तो आपका आइडिया आ जाएगा। कोई भी चीज़ खाना नहीं चाहेगा, थोड़ा सा उंगली में करके खाना बच्चे को मुंह पे एक बार दे दो बाइट। हर रोज़ एक खाना अगर एक बाइट दोगे, बच्चा मुंह पे ले और फेंक दे, फिर भी बच्चे को धीरे धीरे टेस्ट आ जाता है। तो अभी अथर्वा काफ़ी खाना खा लेता है, मतलब नॉर्मल खाना काफ़ी खा लेता है। तो आपका बच्चा भी आगे जाके आप प्रैक्टिस करते रहो, थोड़ा थोड़ा करके स्पून में करके एक बाइट न्यू खाने का आदत डालो, तो आपका बच्चा भी खाने में इम्प्रूवमेंट आएगा। और जब बच्चा बीमार पड़े तो उसको उस टाइम हाइपर एक्टिविटी, बाकी एक्टिविटी नहीं कराना, कभी कभार बैठ के सीटिंग एक्टिविटी करा सकते हो। बच्चे को ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, क्योंकि एंटीबायोटिक चलता है तो बच्चा और भी ज़्यादा हाइपर हो जाता है, पीछे आ जाता है। इसलिए बच्चों के साथ प्यार से रहना है। ऐसे आप अगर डॉक्टर से बात करोगे तो धीरे धीरे 5 साल के बाद बच्चों में इम्प्रूवमेंट आ जाता है, मतलब इम्यूनिटी पावर ज़्यादा हो जाता है, फिर कम बीमार पड़ता है। अभी भी अथर्वा बीमार पड़ता है, लेकिन पहले जैसे उतना नहीं। पहले हर हफ्ता में अथर्वा बीमार पड़ता था, और 102, 3, 4 ऐसे फीवर होता था, तो फिर मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था, एडमिट होना पड़ता था। तो टेंशन मत करिए, आप डॉक्टर से बात कीजिए, डॉक्टर दिखाइए, पीडियाट्रिशियन से बात कीजिए, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है वो ज़रूर आपको कोई अच्छा मेडिसिन देगा। और खाने पे थोड़ा ध्यान रखिए, दाल चावल, फिर दूध, बनाना, मतलब थोड़ा थोड़ा खिलाते रहिए, तो हेल्दी फूड खाएगा तो धीरे धीरे ताकत आ जाएगी, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, और 5 ईयर्स के बाद धीरे धीरे स्ट्रांग होता है बच्चा। नेक्स्ट पेरेंट्स है सीमा बापी ब्लॉग्स। उनका कहना है उनका बच्चा बहुत ज़्यादा हीटिंग करता है, तो हीटिंग करता है, ये बिहेवियर की प्रॉब्लम है। बच्चा हाइपर है तो वो किसी को धक्का मार के हीट करके खुश होता है, मज़ा लेता है। जितना भी आप मना करो, रोको, उतना ज़्यादा करेगा, आपका अटेंशन लेने के लिए भी ज़्यादा करता है। तो कभी कभार अपना एक्साइटेड हो जाता है तब भी ज़्यादा करता है, कभी अटेंशन लेने के लिए करता है, कभी नया जाके थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाए तब भी करता है। मतलब अलग अलग रीज़न से बच्चा हीटिंग ज़्यादा करने लगता है। तो आपको हाइपर एक्टिविटीज़ कराना है। पुलिंग पुशिंग एक एक्टिविटी है मेरे मतलब चैनल पे। पुलिंग पुशिंग का मतलब भारी चीज़ में धक्का देना और खींच के लेके आना। ये कम से कम 10 टाइम सुबह और 10 टाइम शाम को कराइए, तो धीरे धीरे हीटिंग का प्रॉब्लम हट जाएगा। ये प्रॉब्लम अथर्वा में बहुत ज़्यादा था, तो 2-3 साल एक्टिविटी करके अथर्वा बिल्कुल नॉर्मल हो गई, हीटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बिहेवियर प्रॉब्लम पुलिंग पुशिंग और हाइपर एक्टिविटी में ख़त्म हो जाता है। तो आप कराइए, आपका बच्चा भी इंप्रूवमेंट करेगा। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो पुलिंग पुशिंग का वीडियो है, आप देख लो तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट पेरेंट्स पूनम कुमारी, उनका कहना है उनका बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता है, तो बीमार पड़ेगा तो क्या एक्टिविटी ना कराए। हाँ, बीमार पड़ने से बच्चे को प्रेशर नहीं देना, एक्टिविटी नहीं कराना। उस टाइम आप सीटिंग एक्टिविटी करा सकते हो, बैठने वाला जो फाइन मोटर स्किल होता है, ग्रोस मोटर स्किल और हाइपर एक्टिविटी बिल्कुल नहीं कराना। बच्चे जब ठीक हो जाए और उसको मतलब 1 हफ्ता रेस्ट दे के फिर आप हाइपर, और आपको देख के पता लगेगा ना आपका बच्चा भी ठीक ठाक है, तो रेस्ट हो गया, उसको दवाई का डोज ख़त्म हो जाए, एंटीबायोटिक ख़त्म हो जाए, उसके बाद ही उसको 7 डेज रेस्ट करने के बाद ही आप उसको हाइपर एक्टिविटी ग्रोस मोटर स्किल का दे सकते हो। जब बच्चा ज़्यादा बीमार पड़े तो अब आप हल्का सा जो बैठ के एक आध एक्टिविटी करा सकते हो, जैसे नेकलेस बनाना, पेपर फाड़ना, फाइन मोटर स्किल का जो एक्टिविटी है वो करा सकते हो। अगर बच्चा ना भी करे, लेके आप टॉयस दे दो, आप लेके लेट जाओ, लेकिन ज़्यादा बच्चों को प्रेशर नहीं डालना, तो बच्चा का मतलब ब्रेन में इफेक्ट होता है, इसलिए प्रेशर नहीं डालो। खुशी खुशी बैठ के जितना करा सकते हो कराओ, नहीं तो बच्चा ठीक होने के बाद कराओ। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी बहुत हुआ था, मैं उस टाइम बहुत रोती थी, क्योंकि हर हफ्ता में मेरा बच्चा बीमार पड़ता था और एक्टिविटी बंद हो जाता था। तब मुझे लगता था अथर्वा को मैं कैसे ठीक करूँ, इसलिए
ये प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म होता है। आप सीटिंग एक्टिविटी हो सके कराओ, नहीं तो कोई प्रेशर नहीं है, कोई मतलब जोर नहीं है। बीमारी के टाइम एक्टिविटी मत कराओ तो बच्चा और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। एक्सपीरियंस निधि सिंह, उनका कहना है बच्चा अपनी बात कब बोल पाता है, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना उसको बिजी रखोगे, कितना अच्छा से एक्टिविटी कराओगे, उसको अटेंशन, अंडरस्टैंडिंग और इमिटेशन स्किल, लिसनिंग स्किल कितना आप इम्प्रूवमेंट करा पाया, और उसको स्पीच है क्या नहीं है। अगर बच्चे को सारे एक्टिविटी करके अगर स्पीच लेके आया और वन वर्ड बोल पाए तो सोच समझ के मतलब खुद से भी बोलने लगेगा। आप सिखाते रहोगे तो प्रैक्टिस करते रहोगे, तो उसके लिए भी वीडियो मेरे चैनल पे है। तो इसके लिए कोई हम टाइम नहीं बता सकता है, क्योंकि हर एक बच्चे का ग्रोथ और अलग अलग होता है। मैं अथर्वा के टाइम ने देखा, अथर्वा को मैं इतना ज़्यादा बिजी रखा, इसलिए शायद मेरा बच्चा इतना अच्छा से बोल पाता है। नहीं तो मुझे नहीं लगता है एक सीवियर बच्चा इतना अच्छा से बोलना समझना। तो मैंने अपना पूरा टाइम अथर्वा पे दिया, इसलिए तो आप भी अपना बच्चे को पूरा टाइम दे दो, मतलब बिजी रखो, इतना अटेंशन एक्टिविटी कराओ, अंडरस्टैंडिंग समझदारी बढ़ने वाला एक्टिविटी कराओ, लिसनिंग स्किल के, इमिटेशन स्किल, फाइन मोटर, ग्रोस मोटर, हर एक एक्टिविटी कराओ। स्पीच का जितना एक्सरसाइज होता है माउथ की, हर एक स्पीच लैंग्वेज की एक्टिविटी कराओगे तो आपका बच्चा भी बोलने लगा। इसके लिए कोई टाइम मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि अथर्वा को भी काफ़ी टाइम लगा था। शायद आपका बच्चा अथर्वा से भी जल्दी कर ले, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, एक्टिविटी करना पड़ेगा। तो टाइम दीजिए, एक्टिविटी कराए, आपका बच्चा भी बहुत जल्दी खुद से बोलने लगे। नेक्स्ट पेरेंट्स वैभव वर्मा जी, उनका कहना है गैस कैसे कंट्रोल करें। तो गैस कंट्रोल करने के लिए आपको हल्का गर्म पानी, पीने का लायक जो गर्म पानी, वो बच्चे को खाली पेट में पिलाओ, और आजुअन वाला आजुअन के साथ गर्म मतलब पानी में गर्म करके वो पानी आजुअन डाल के पानी गर्म करो, और वो पानी ठंडा करके फिर बच्चे को पिलाओ। और नहीं तो आप इवनिंग में अजवाइन पानी में भिगो के रखो, मॉर्निंग में खाली पेट पिला दो, ऐसे भी कर सकते हो। और 2 केला खिलाना है बच्चे को, तो केला खिलाने से भी पेट साफ होता है, 1 केला नहीं खिलाना। और बच्चे को जैसे छिलका वाली दाल होता है, फिर सब्जी, हरा सब्जी, बीन्स, मटर, मतलब हरा सब्जी ज़्यादा खाना है और दाल ज़्यादा पिलाना है। और अखरोट बादाम भी खिला सकते हो। थोड़ा सा खाना अच्छा से खिलाओ, तो जैसे दाल ज़्यादा, दही खिला सकते हो, दही से भी पेट साफ होता है। तो कटोरी में भर के दही पिलाना है। तो और पूरा दिन में बार बार पानी भी पिलाते रहना, और आंवला का जूस भी पिला सकते हो। तो वो आप मतलब डिसाइड करो। बाकी जो मैंने बोला अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो आप डॉक्टर से भी बात करके देख सकते हो। तो गैस के लिए आप होम्योपैथी डॉक्टर से बात कर सकते हो, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एलोपैथिक दवाई पिलाने से फिर एक हैबिट हो जाता है, गैस की दवाई के बगैर फिर चलेगा नहीं, इसलिए आप होम्योपैथिक डॉक्टर से बात कर सकते हो गैस के लिए। तो बच्चे को फिर गैस कंट्रोल हो जाता है। अथर्वा को शुरू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, अभी खाना पीना खाने में इम्प्रूवमेंट हुआ, तो अभी थोड़ा सा कम हुआ गैस का प्रॉब्लम। गैस का प्रॉब्लम रहता है तो बच्चा और भी ज़्यादा हाइपर हो जाता है, अटेंशन देने में भी मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए गैस कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जिया था कि जितना हुआ मैंने मतलब उतना पेरेंट्स का क्वेश्चन का आंसर दे दिया। तो अगर आपको वीडियो शुरू से सुनेंगे तो किसका किसका आंसर दे दिया मैंने, तो वो हिसाब से आप लोग कराइए, तो बच्चा बहुत आगे जाएगा। तो आज यहाँ तक, फिर न्यू वीडियो में न्यू एक्टिविटी लेके फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।